गरीब का नेता थोड़ी है। सुनिए भाई, हम एक चीज कहना चाहते हैं कि अगर हिंदुस्तान का लोकतंत्र बचाना है तो हम सारे पब्लिक से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए, जहाँ जो है उसको जो है ना वोट दीजिए। जीते ही वहाँ पर सांसद ये मोदी जो है सिर्फ विदेश के लिए सोचता है। नीरव मोदी है, ये है, वो 9-13 जो भी है, लेकिन गरीब के लिए नहीं सोचता। किसान को लाठी चार्ज करवा के वो जो है ना मार देता है। उसके नेता किसान पर जो है ना गाड़ी चढ़वा देता है। कभी हुआ कृषि बिल? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ लेके जा रहे हो? सब्जी घर जा रहे हो? हाँ, घर जा रहे हैं। उमंग कुमार नाम है। क्या माहौल है इस बार? वोट तो नहीं करते होगे अभी? हाँ, अभी तो वोट नहीं करते हैं, पापा लोग करते हैं। क्या सोचते हो जो नेता के बयान आते हैं? अभी युवा नेता को बनाना है। कौन है युवा नेता? तेजस्वी यादव। बढ़िया लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तेजस्वी विकास करता है, जो विकास करेगा उसके साथ रहेंगे। तेजस्वी को जो घोटाला लगा, उनके बाबूजी पर चारा घोटाला, कौन कौन जमीन घोटाला। ये अभी मोदी ना बहुत कुछ करवाएगा। अभी मोदी का मतलब वो सरकार बदलने दीजिए, उसके बाद देखिएगा इसके पास कितना इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है उसका पर्दाफाश हुआ है ना। इलेक्ट्रल बॉन्ड का पर्दाफाश हुआ है ना। मोदी जी किए हैं। हाँ, अरे कहाँ हैं आप? इलेक्ट्रल बॉन्ड। मोदी जी का खेल खत्म है। हाँ, मोदी जी इस बार तो खत्म है। हम बोल रहे हैं 2024 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेगा, बस और कुछ होना है। कहने से खाली सब है उसी में लगा हुआ RJD का सब है। नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करता है। अभी एक बार बीजेपी ने हवा चला दिया ना तो सारा वोटर सिख सेट हो जाएगा। सुबह साफ है अपनी बीजेपी का। उसका टाइट है। समझिए ना, खेल खत्म है। सम्राट चौधरी बैठक कर रहा है। इस बार बीजेपी के रैली में आदमी नहीं पहुंच पा रहा। भाड़े का टट्टू ला रहा है, सब तो भाड़े का टट्टू ला रहा है हर जगह। कुर्सी खाली पड़ रहा कुर्सी है। खाली पड़ रहा है, कहीं पर भी आदमी नहीं। मोदी जी आए हैं हाँ, मोदी जी तो अभी नहीं आए हैं। तो बाकी उनके बीजेपी नेता है तो भीड़ नहीं जा रही है। पूर्णिया में आए थे ना। हाँ, पूर्णिया में आए थे, देख लिए थे ना, खाली था पूरा टट्टू। मतलब पूरा कुर्सी भाड़ा का टट्टू आ रहा है, बस से लाया जा रहा है। देखिए बाहरी टट्टू को। देखिए चुनाव मुद्दे पर लड़ी जाती है। उसी मुद्दे पर मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, आज मुद्दे से गायब है। मुद्दे की बात, लोगों के मुद्दे की बात तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं। और जो मुद्दे की बात नहीं करेंगे वो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? आज आप देख लीजिए, बिहार में 17 महीना बनाम 17 साल जिस स्कूलों में शिक्षक नहीं थे, आज शिक्षकों की बहाली उन्होंने करके गरीब के बच्चों को शिक्षा दिलवाने के लिए, जो गरीब के बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए, माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का काम किया। आप स्कूलों के हालात जाके देखिए, 17 सालों में शिक्षा की व्यवस्था को कहाँ पहुँचा दिया माननीय नीतीश कुमार भी। मैं भी शिक्षक हूँ। शिक्षक आंदोलन करते थे, शिक्षकों को लाठी चार्ज करवाते थे माननीय नीतीश कुमार ने। आज पूरे बिहार में शिक्षकों को आज सुप्रीम कोर्ट हम लोगों ने लड़ा और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हमारे पक्ष को मजबूत नहीं होने दिया और हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हार गए थे सरकार की मिलीभगत से। और तेजस्वी यादव जब आए, राजकर्मी का दर्जा मिला और राजकर्मी का दर्जा मिलने के बाद 17 महीने में इसी प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जो मंत्री थे बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री, इनके नेतृत्व में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनने के कारण और उन्होंने पूरे बिहार में लगभग जो 2.5 लाख शिक्षकों की बहाली किए। आप देख लीजिए, गांव-गांव में जहां हाई स्कूल खुला उसमें शिक्षक बहाल हो गए। गरीब का बच्चा को शिक्षा चाहिए नहीं चाहिए। उसके बाद जाकर के आप देख लीजिए किसानों की क्या हालत है। आप देख लीजिए क्या किसानों की हालत, क्या उसको सही रेट मिल रहा है। और यूरिया का स्थिति देख लीजिए, 50 केजी का बोरा 40 केजी हो गया और हमारा गैस सिलेंडर का दाम कितना हो गया? 1200 रुपया हो गया। तो भाई साहब, महंगाई के हिसाब से प्राइस भी बढ़ेगा ना। मैं बता रहा हूँ, आप प्राइस कितना इकोनॉमिक्स पत्रकार साहब पढ़े हैं आप कितना अर्थशास्त्र जानते हैं? आप लगते हैं मोदी जी का अर्थशास्त्र पढ़ के आपका नहीं, हम तो आपको काउंटर कर रहे हैं ना, कि आपको सवाल कर रहे हैं। मैं वही महंगाई बढ़ी। एक मिनट, अगर वो आपको क्या लगता है जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उससे ज्यादा महंगाई क्यों बढ़ी है? महंगाई उन उद्योगपतियों के खजाने को भरने के लिए बढ़ाया गया है। उन उद्योगपतियों का क्या उद्योगपतियों का इतना बड़ा जो है तो आप नीतीश कुमार ने नीतीश कुमार ने शिक्षकों की सैलरी नहीं बढ़ाई। किसने बढ़ाया? नीतीश कुमार ने बढ़ाई। नीतीश कुमार ने राजकर्मी का दर्जा नहीं होने दिया। नीतीश कुमार ने राजकर्मी का दर्जा मिला, वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हुआ। और लालू यादव ने जब मुख्यमंत्री थे बीपीएससी से बहाल किए थे, नियुक्ति सरकारी शिक्षक को बहाल की थी, नियोजित इन्होंने ठेके पर बहाल किया था नीतीश कुमार ने। अभी किसकी सरकार है? इनकी नीतीश कुमार सरकार है। बीपीएससी का बहाली हुआ ना। पॉलिसी कौन लाए?
पॉलिसी आपने लेकर किसका? 17 साल में किसका था? 17 साल में आप कहाँ थे? हाँ। आपकी पॉलिसी कहाँ थी? उसी पॉलिसी के लिए सुप्रीम कोर्ट लड़ा था, उसी पॉलिसी के लिए आंदोलन करते थे। उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किसने किया? तेजस्वी यादव, प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने किया। और एक बात जान लीजिए आप, जितने पत्रकार हैं, मैं उस नजदीक से जानता हूँ। आज यूनिवर्सिटी में, नहीं एक में सुनिए, आज यूनिवर्सिटी में आप देख लीजिए, यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन होता है? राज्यपाल होता है। बिहार की वैकेंसी अब 3-4 सालों से लटकी हुई है, क्यों नहीं बहाली हो रही है? इसमें तो दो राय नहीं है कि बिहार का जो एग्जाम है लेट चल रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। नहीं, पेपर नहीं, आप जान लीजिए, अगर इनकी नीयत साफ होती बहाली करने की, तो आप प्रोफेसर की बहाली होती। इसी चांसलर ने, राज्यपाल जो बीजेपी के नेतृत्व में अभी उनका ही लोग होता है, और बहाली यूनिवर्सिटी में होने दे रहा है। आप देख लीजिए कितना गेस्ट फैकल्टी पर बहाल है, कितने कम रेट में वो प्रोफेसर काम कर रहे हैं। आप वहाँ देख लीजिए, आज 17 महीने बना प्राइमरी एजुकेशन, हायर ये सेकेंडरी एजुकेशन, ये हालात देख लीजिए। आज आप कॉलेज से उसी तेजस्वी यादव के कारण 400 केजी आरडीएक्स कहाँ से आया? लेकिन इस बात को पता है कि मेरा 400 पार सीट आ ये जाएगा। सब मुद्दा कहाँ बनता है चुनाव के वक्त? चुनाव के वक्त तो कुछ और मुद्दा। आपको पता है कि जितना आर्मी का पलटन कोई भी इतना संवैधानिक, देखिए वो आरडीएक्स नहीं बता रहा है, क्योंकि आपने मुद्दे बनाने की बात किया। आप उस मुद्दे को दिखाएंगे चैनल पर, तब ना। हमारे मुद्दे को आप पूरी तरह नहीं दिखाएंगे, हमारे आंदोलन को आप नहीं दिखाएंगे। अब दिखलाएंगे क्या? आप दिखलाएंगे क्या? अब दिखलाएंगे मोदी जी कौन सा सूट पहन के आते हैं। मन की बात पे फिक्स रहता है। मन की बात हम पूरे दिन आप मन की बात दिखला देते हैं। क्या मन की बात ओरिजिनल लोगों से की जाती है? क्या इस चौराहे पे खड़े युवाओं से की जाती है? आपसे मन की बात करने आए हैं ना। हाँ, तो वही तो आप उसको आप दिखलाइए। आप नहीं दिखलाएंगे, नहीं, मैं जानता हूँ, नहीं, मैं जानता हूँ आपकी टीवी चैनल उतना ही दिखलाएगी जितनी उनकी बात देखी जाएगी। हमारी बात को पूरी आप नहीं दिखलाएंगे। यही तो हालात है। आज मीडिया पे कब्जा उनका है, आप ब्यूरोक्रेट्स पर उनका कब्जा है। इस तरह से देश को जो है हमारे, आप देखिए बड़े बड़े यूनिवर्सिटी समाप्त हो गया। जेएनयू की क्या हालत है? कम फीस में बच्चे पढ़ते थे, आज गरीब के बच्चा कहाँ पढ़ेगा? आप देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या हालत है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे गरीब के बच्चे नहीं पढ़ सके। हम जो जनरेशन आए थे यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, उनको आप जो है बैक कर रहे हैं। क्या यूनिवर्सिटी नहीं खुलनी चाहिए? कितनी यूनिवर्सिटी आपने खोला बताइए? कहते हैं हिंदू मुस्लिम, जिस दिन पुलवामा अटैक हुआ था उससे 40 दिन बाद जो गाय काटने वाली, भैंस काटने वाली, उससे चंदा लिया गया है मोदी सरकार का। कैसे आया? जो आप हिंदू मुस्लिम के नारा चलते हैं, हिंदू का आप पक्ष रखते हैं, तो गाय भैंस काटने वाली से आप चंदा लेकर चुनाव लड़िएगा? जब ये हिंदू धर्म को तो आप ऐसे गिरा रहे हैं कि आप गाय भैंस काटने वाले से चंदा लेकर आप लोग को भ्रमित कर रहे हैं। भ्रमित कर रहा है मोदी, बीजेपी कर रहा है, चंदा वो लिया है। इस बात को बोल रहा है कि ये बात को छिपाए रखना है। अब छिपाए रखना है। मोदी बोला है इस चीज़ को अपना उस इलेक्ट्रो बॉन्ड में कि इस चंदा को गुप्त रखा जाएगा। चलिए, और कुछ इधर से हम बात करेंगे जो पीछे देख रहे हैं। भाई साहब इधर आ गया, जरा क्या करते हैं आप? अरे आइए तो चाचा, इधर आइए। क्या माहौल लग रहा है? एक मिनट, अरे हाँ, क्या माहौल है इस बार मधेपुरा में? क्या चल रहा है मधेपुरा में? क्या चलेगा? हाँ, वोटर के बीच में क्या चल रहा है? कौन आ रहा है इस बार? क्या बोले? वोटर के बीच में क्या चल रहा है? कौन आ रहा है इस बार? इस बार तो हम लोग मतलब चाहते हैं कि चेंजिंग हो, लेकिन होगा नहीं। कैसे नहीं होगा, समझाइए। इसलिए नहीं होगा हाँ। कि सपोर्ट चाहिए ना जनता का। हाँ। सपोर्ट होगा तो चेंज होगा, तभी ना होगा। और सपोर्ट हम लोग करेंगे तो होगा, लेकिन उतना सपोर्ट मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिल रहा? इसके पीछे जानने का कारण क्या है? इसके पीछे राजनीतिक चलता है ना, जाति का ये सब राजनीतिक हो रहा है ना। कैसे हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, काम करने वाला आदमी जो है ना, जो मतलब जाति पाति का राजनीतिक नहीं करता है। जाति पाति से आगे आकर जो करेगा वही सक्सेस होगा, वही सरकार बनाएगा। और जाति पाति में जो बंटवारा करेगा तो सरकार नहीं बना सकता है। राजनीतिक ये हमको बताइए कि क्यों समर्थन नहीं मिल रहा महागठबंधन वाले को? क्यों नहीं मिल पाएगा? यही सब राजनीतिक हो रहा है, जाति पाति का हो रहा है। आदमी देखिए, नेता का काम है कि आपस में सबको मिला। ठीक है, मान कर आप जाति की बात कर रहे हैं, जो महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार हैं, कौन सी जाति से? क्या बोले? कौन सी जाति से हैं वो? कौन? महागठबंधन के उम्मीदवार महागठबंधन यादव से है। यादव है। यहाँ पर यादव बेल्ट ज़्यादा है। यादव। तो फिर
किस समर्थन की बात आप नहीं कर रहे हैं? यादव तो समर्थन करेगा ही, यादव को तो करेंगे, या जो बीजेपी के वोटर हो गए हैं यादव, तो वो वही नहीं बात करेंगे। तो हम कह रहे हैं ना। यही कहना चाह रहे हैं। देखिए यादव को तो यहाँ समर्थन हम लोग कर ही देते हैं, वो जीत जाता है, लेकिन यहाँ करता क्या है, एक बार सांसद जीत के जाता है तो फिर पता नहीं हम लोग दर्शनों न कर पाते कि चाहे कोई जाति से रहे, कोई जाति से नहीं, हाँ। यादव खास करके यादव हम लोग खास यादव को सपोर्ट करते हैं। हाँ। यहाँ से जाने के बाद वो पता नहीं गायब हो जाता है। 5 साल अभी यादव चुनाव गायब हो सुनिए, जाता है। चुनाव का टाइम आया ना, तब 17 को नेता नजर आता है, दिनेश चंद्र यादव ये है। ऐसे पहले कहाँ था, कौन काम किया है यहाँ 5 साल पर बताइए। पहले जो बने हैं उसके बाद देखिए तो कहाँ पर 4 दिन पहले ही रोड नहीं बना था। आप किसी बताइए। हाँ, चार ये- दिन ये पहले रोड ये मुद्दा की बात है। आप बता रहे हैं ये सब भैया बात है। आप भैया आ रहे हैं, हम एक दिन मार्केट 10 बजे रात को निकले, ठीक है, हम 10 बजे रात को निकले तो हमको यहाँ नहीं बना था एक दिन पहले, हम दूसरे दिन आए देखेंगे पूरा बन गया है, हम सोचे ये कैसे हो गया यार, हम सोचने लगे राताराती बन गया। रात राती बन गया, इलेक्शन में आते हैं इलेक्शन आने के टाइम में ये बना। मेरा घर सिवान जिला है, इलेक्शन हम होने के इंजीनियरिंग बाद कॉलेज फिर मधेपुरा में कौन पढ़ते सांसद है, हैं, कौन लेकिन क्या यहाँ है, के पता देखते हैं नहीं गरीबी रेखा नो, बिहार कहीं गरीबी रेखा में बात कीजिए ना, ऐसा माने जिस तरह धरातल पर माने गरीबी रेखा है, जिस तरह माने सरकार के माने दिखाती है इतने गरीबी रेखा है, लेकिन उससे ज़्यादा ही गरीबी रेखा है बिहार में, इतना जो आंकड़ा है उससे भी नीचे है। उससे भी खराब है, माने मतलब रोड राताराती बन गया। रात में बन गया। यहाँ इस इंजीनियरिंग कॉलेज में वहाँ पर कोई सरकार उसको फंड नहीं देती है इंजीनियरिंग कॉलेज को, एक 2 बस बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है। आप देखिए अच्छा भाई सब बोल कोई रहे मशीन थे, नहीं है। भ्रष्टाचार। क्या आप कहना चाह रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ संजीव कुमार। क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं हम बताइए। ये पहले उसके बाद कहना में चाह रहे हैं, ये सरकार जो है अभी बिहार में नीतीश कुमार, ये साफ निकम्मा है, बहरा है, क्या बात कर रहे हैं आप? निकम्मा है, साफ निकम्मा है, बहरा है। कैसे ये भाई अपने बहरा? इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, नीतीश 2-4 उदाहरण कुमार दे रहा हूं। विकास पुरुष के नाम से जाने जाते नहीं हैं नहीं, बिहार वो में। शुरू में थे 5 में, थे। अब नहीं है, अब तो खत्म हो गए वो। तो अब कौन सा पुरुष हो गए? अब कोई पुरुष नहीं है, वो डेड बॉडी है, डेड बॉडी खड़ा है खाली ऐसे। अरे प्रचार उनका- करने आए थे इस तरह कर रहे थे। हाँ, हमको बोलने दीजिए। ये स्थिति में उदाहरण दो चार गो उदाहरण नहीं दे रहा हूँ सर। एक है यहाँ की यूनिवर्सिटी बना हुआ है, लालू जी यूनिवर्सिटी जो बनाए उसको 22 होके जो नियुक्त कर्मचारी 86 है यहाँ, उसको उनके द्वारा नियुक्त है सरकारी, और उसको जानबूझ करके, चूंकि यहाँ पर यादवों का संख्या ज़्यादा है तो वो उसको डिस्टर्ब किए हुए हैं अभी तक। उनका ये चाल है मुख्यमंत्री का, ये यादव को डिस्टर्ब कर रहे हाँ जानबूझ के विश्वविद्यालय को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। विश्वविद्यालय को पूर्णिया बनाए, अब इस विश्वविद्यालय को भी खत्म करना चाह रहे हैं। उनका ये चाल है। 2-4 उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। मेडिकल कॉलेज बना, एक भी डॉक्टर नहीं यहाँ, गरीब मर रहा है, डॉक्टर जा रहा है वहाँ। मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, लेकिन डॉक्टर है ही नहीं। बीमारी तो जाता है, बड़ा मकान है, हम लोग भी गए कोरोना में, लेकिन अंतिम में दूसरे जगह बेगूसराय जाकर बचे। ये स्थिति है कि इसका कोई ध्यान नहीं है। रेलवे के क्षेत्र में जाइएगा, मोदी के क्षेत्र में, यहाँ इंटरसिटी तक नहीं आता है। रेल मंत्रालय को ख़त्म कर दिया गया, रेल बजट को ख़त्म कर दिया गया। ये निकम्मा सरकार है, हिंदू मुस्लिम। ये वो 5 साल पहले लालू जी ये करते थे, 20 साल पहले वो करते थे, यह कह के सरकार ले रहा। यार तुम काम क्या कर रहे हो? हम लोग गरीबी से त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कहीं कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम मुख्यमंत्री से भी यहाँ मिलना चाहे हम लोग, कोई ऑर्डर नहीं, कोई मिलने का आदेश नहीं जनता के लिए। मुख्यमंत्री से मिलकर क्या कहना चाहते हैं? कहना हम चाह रहे थे कि यहाँ का विकास हो, यहाँ के बारे में मेडिकल कॉलेज में कम से कम डॉक्टर बढ़िया हो, मतलब यहाँ गरीब गुरबा बच सके, संसाधन की व्यवस्था हाँ, नहीं है। व्यवस्था हो, बिल्डिंग रेलवे खड़ा है, मेडिकल रेलवे खड़ा है। गरीब गुरबा जो जा रहा है उसके लिए रेलवे की व्यवस्था हो। इंटरसिटी सहरसा आती है, मधेपुरा नहीं आएगी। मधेपुरा के साथ अभी भी अनदेखा किया जा रहा है। यहाँ भेदभाव है, चूंकि गरीब लोग यहाँ ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ का कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ये स्थिति है यहाँ का। 86 कर्मचारी यहाँ नियुक्त है, उसको समाप्त करके विश्वविद्यालय को खत्म करना चाह रहा है। ये नीति है नीतीश कुमार की। ये नीतीश कुमार को क्या मिलेगा उससे? फिर वो बेस्ट हैं, चाहते हैं विकास यहाँ का नहीं हो मधेपुरा का। मधेपुरा के प्रति उनका दृष्टिकोण अच्छा नहीं है। ये गरीब गुरबा का उनके सांसद रहे हैं, उनके सांसद को कोई मतलब ही नहीं है यहाँ विकास से। नहीं किए। नहीं, कोई मतलब नहीं, हाथ मिलाते हैं। सांसद को कोई मतलब ही नहीं है विकास से। इलेक्शन में आए हैं बस, इलेक्शन के बाद 5 साल नहीं आएंगे, उनका हाथ गोर भी नहीं चल रहा है। वो बस खाली एक बात हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जब यादव बेल्ट है, जेडीयू से बन गए सांसद, क्या हुआ था?
यादव अब कोई क्या लेना हो देना गया नहीं है? है, ये कोई बता दीजिए जात खाली। बने हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। कुछ तो हुआ था उस वक्त, नहीं कहीं कुछ नहीं अब हुआ क्या था। हो रहा है? देखिए कैंडिडेट ही सब जगह यादव रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? यादव रहे, मुस्लिम रहे, कोई कास्ट रहे अदर, हमारा काम है कि विकास करने वाला आदमी यहाँ चाहिए, यहाँ के बारे में सोचे, मधेपुरा के लिए सोचे। एक सवाल पूछे, पूछिए। जाति धर्म के नाम पर ऊब चुका है पब्लिक, या फिर खुद परेशान हुआ है तब आंख खुली है? ये बता दीजिए। परेशान है जनता, नेता ठगते ठगते या तबाह इतना कर दिया। परेशान हो गया है कि जाति धर्म अब अरे मैटर ये ही नहीं स्थिति कर कर दिया, अंदाज लगाइए, आप तो पत्रकार हैं। क्या वही तो पहले रेल बजट होता था ना? बिल्कुल अब रेल बजट खत्म, जनता के लिए सारा चीज, यहाँ तक कि नौकरी जो होता है उनका जो अपना है पेंशन जारी है, MP है उनका पेंशन जारी, मोदी जी का, और नीतीश जी का भी पेंशन जारी, लेकिन गरीब गुरबा जो नौकरी कर रहा है उसका पेंशन नहीं होगा। एक देश में दो कानून, ये सरकार है निकम्मी। एक देश में दो कानून, हमारा कहना एक कानून हो, तुम भी MP MLA हो, तुम भी नहीं लो पेंशन और हमको भी नहीं दो, दो रंग का नहीं हो एक देश में, एक कानून एक देश। ये स्थिति है यहाँ का। जनता को इलेक्शन समय में ठगा जाता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर 5 साल के बाद आएगा, ये स्थिति है। तो फिर राजद वाले बनेंगे सांसद, फिर गायब हो जाएंगे 5 साल। राजद के नए कैंडिडेट आए हैं, उन पर हमको भरोसा है, इनको 2 बार हम देख चुके हैं, इसलिए नया है, युवा है, मधेपुरा के बेटा है, हमको उत्साह है उसमें। नया है, वो भी काम नहीं करेंगे, उनको भी हटा देंगे हम। किसी जाति धर्म से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको विकास करने वाला आदमी चाहिए, काम करने वाला आदमी चाहिए। मुद्दा में बात करें, मुद्दा का बात करें, विकास का बात करें, नौकरी का बात करें, रोजगार का बात करें। हर वर्ग का आदमी जो है परेशान है, चाहे वो छात्र हो, युवा क्या नाम हो। हुआ? पहले नाम हुआ बता दीजिए। मेरा नाम विकास कुमार है, हम BPSC का प्रिपेयर कर रहे हैं, जो एग्जाम से अभी जस्ट तक बचा हुआ है उम्र? जी बचा हुआ है उम्र, कितना साल सब तो बचा कर रहे हैं, 3 साल मात्र उम्र बचा हुआ है। अगर गड़बड़ा गया भैया इस बार सरकार तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सरकार के गड़बड़, ऐसे भी तो गड़बड़े हैं हम लोग के लिए गड़बड़े हो रहा है। विद्यार्थी के लिए छपने से पहले ही माफिया के पास क्वेश्चन चला जाता है, और जांच जब शुरू हो रहा है तो बड़ी मछली जो है उसका गर्दन जब फंसने लगता है तो पता नहीं कौन वहाँ से जांच को ही रोक दिया जाता है, जांचे नहीं होता है जी। EO द्वारा जो है 7 आदमी को उज्जैन से पकड़ के लाया गया, फिर क्या हुआ सर? कौन जो शामिल रह रहा है इसमें? अब कौन शामिल, जो हम लोग ये बात कैसे बताएंगे कौन शामिल हो रहा है? इसका जिम्मेवारी तो सरकार को लेना पड़ेगा ना। सरकार के पास इतना बड़ा तंत्र है, जब वहाँ 200 आदमी हजारीबाग से पकड़ा के आया तो आखिर कहाँ गायब हो गया? जांच रुक क्यों गया? ये बताइए। वोट लेने के लिए चुनाव है तो चुनाव जिस निर्धारित तिथि है उस दिन ही होगा। ईमानदारी से बताइएगा जी, पिछला बार किसको चुने थे? पिछला बार वोट तो अपने हिसाब से दिए थे। तो बता दीजिए ना, 2014 की बात है, 2019 की बात है, किसको चुने थे? ईमानदारी से बताइएगा। चुन अरे मतदान देखिए सर, जाने का नहीं, देख बात की बात एक मिनट हमको बोलने दीजिए ना। चुनने की बात क्या सर, एक माहौल बन रहा है जो अब अगला बार जो है हम हम वोट करने जाते हैं, एक बार जी। वोट करने जाते हैं तो माहौल जो बन रहा है तो उसी आधार पर वोट कर देते हैं या फिर माहौल भी तो इसी आधार पे बन रहा है कि अभी 2 बार से हमारे वर्तमान सांसद महोदय जो हैं 2 बार से हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ परेशान हैं, मुख्यमंत्री साहब 4 बार से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हम लोगों के लिए क्या हो रहा है बताइए? हम लोगों का क्वेश्चन छपने से पहले आउट हो जा रहा है, तो हमारे लिए तो कोई ना जाति पाति कहीं कुछ कहाँ है, तो उस चीज को तो छोड़ना पड़ेगा ना। मान के चलिए जो कल होके सुनेगा हम लोगों का, हम तो 3 महीना परेशान होकर के एग्जाम दिए और वो एग्जाम रद्द हो गया, फिर 10 जून का समय दिया गया है। बताइए, अभी 3 साल उम्र बचा हुआ है, हमारी बीवी है, 2 बच्चे हैं। शादी ब्याह कर लिए? जी, शादी ब्याह हो गया है, 2 बच्चा है। अभी क्या करते हैं, कौन सा काम करते हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे बेरोजगार हैं। कैसे चल रहा है मामला? बस पिताजी के साथ घर में खेती बाड़ी में मदद करते हैं, किसी तरह गुजारा हो रहा है। B.Ed करके सीटेट स्टेट पास करके जो है घर का भी पैसा खर्चा करके अभी तक रोडे पर है। क्वेश्चन बिक जा रहा है पहले। ये हम लोगों का ये मुद्दा है, हम लोगों का पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है मुद्दा है। छात्र के लिए बाकी कोई नौजवान है, क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है देश का? आगे आके बोलिए। आज जो देश में जो मेन मुद्दा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई सबसे ज्यादा, लेकिन उस पर बात नहीं हो रहा आज के टाइम में। प्रधानमंत्री जो है सिर्फ झूठ पे झूठ पूरे मन से बोला जा रहे हैं।
पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री आया है इस देश में जो इतना झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ और कुछ नहीं। आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में आज है, उस पर बात नहीं हो रहा। महंगाई आज क्या हाल है, 100 रुपया में डीजल पेट्रोल मिल रहा है। यही स्मृति ईरानी रोड पे चिल्लाती थी जब 60 रुपया कांग्रेस के जमाना में मिलता था। आज क्या हाल है? सब चीज़ का महंगाई, लेकिन असल महंगाई पे बात नहीं हो रहा। क्या कहे थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? 15 लाख सबके खाता में देंगे, क्या 15 रुपया आया किसी के पास? बता भाई, खाली मन से जो है झूठ पे झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री और लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। असल में मंदिर मस्जिद बस यही मुद्दा रह गया। कांग्रेस के राहुल गांधी को शहजादे कहते हैं, 400 पार 400 पार। ये लोग संविधान को बदलने जा रहे हैं, इसीलिए 400 मांग रहे हैं। और जनता इस बार बदलाव लाने के लिए तैयार है और इसे सबक सिखाने के लिए तैयार है और ये बदलाव होके रहेगा। चलिए, तो ये मधेपुरा के लोगों की राय है। हमने जाना कि क्या है लोगों का कहना है और यहाँ पर कहा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि मधेपुरा को खास करके डिस्टर्ब किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से धांधली हो रही है, यादव हैं, इस वजह से परेशान किया जा रहा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस बार बदलाव होगा, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बदलाव नहीं भी हो सकता है क्योंकि जात पात पर वोट होगा तो बदलाव मुश्किल लग रहा है। फिलहाल इस वीडियो में हमने आपको बताया कि मधेपुरा में क्या हाल है इस वक्त। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ।